ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे रामायण और महाभारत में खास जो समानताएं हैं वो बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने पापों का विनाश करने के लिए हर युग में अवतार लिया। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का संबंध भी अलग अलग युगों से ही है। एक द्वापर युग था तो दूसरा त्रेता युग। जहाँ रामायण की पृष्ठभूमि त्रेता युग की है, वहीं महाभारत का संबंध द्वापर युग से है। युगों का अंतर होने के बावजूद दोनों ग्रंथों में कुछ बातें बहुत समान हैं। तो चलिए हम महाभारत और रामायण की उन 9 घटनाओं के बारे में बताएंगे जो कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जैसे भगवान राम और पांडवों का जन्म। रामायण और महाभारत के नायकों के जन्म के पीछे छिपी कहानी भी एक दूसरे से मिलती है। भगवान राम और पांडव भाई दोनों का ही जन्म वरदान के फलस्वरूप हुआ था। सीता और द्रौपदी का जन्म। रामायण की नायिका सीता और महाभारत की नायिका द्रौपदी दोनों में ही एक बात समान थी। दोनों ने अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया। द्रौपदी की उत्पत्ति अग्नि से हुई थी और देवी सीता का जन्म जमीन से हुआ था, मतलब जमीन से प्रकट हुई थी। अभी जैसे स्वयंवर आप देखिए, रामायण में जहां सीता स्वयंवर में श्री राम ने उन्हें शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपनी पत्नी बनाया था, वहीं महाभारत में अपनी वाण से मछली की आंख पर निशाना मारकर अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में विजयी होकर अपनी वाण किया। उसके बाद सत्य और शांति की स्थापना दोनों का मोटिव था। युद्ध के बाद जब भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता अयोध्या लौटते हैं, तब श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। महाभारत में भी युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजपाट सौंपा गया। और दोनों के राज्य में सत्य और शांति की स्थापना हुई। फिर जैसे भाइयों का जो संबंध था, रामायण में भगवान राम का अपने भाइयों के साथ संबंध अद्भुत था। माताएं भले ही अलग अलग थी, लेकिन श्री राम अपने सभी भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। महाभारत की अगर कहें तो पांडवों को लेकर भी कुछ ऐसा ही था। वहां चलो माताएं 2 थी, पर भाइयों का जो प्रेम था वो सब आपस में बहुत प्रेम करते थे। भगवान हनुमान का महत्व आप देख लीजिए। रामायण की कहानी में भगवान हनुमान मौजूद थे, वहीं महाभारत की कहानी में भी भीम का जन्म पवन देव के आशीर्वाद से हुआ था। इसके अलावा पूरे महाभारत युद्ध में हनुमान जी अर्जुन जी के रथ पर विराजमान रहे। अब वनवास को देख लीजिए। माता कैकेयी की लालच के कारण श्री राम, लक्ष्मण और सीता को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। वहीं अपने चचेरे भाइयों के साथ खेले गए जुए में मिली हार में सजा के तौर पर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। तो दोनों में ही वनवास था। अभी युद्ध का जो कारण था, दोनों ही ग्रंथों में एक बड़ी समानता यह है कि रामायण और महाभारत दोनों में ही युद्ध स्त्री के सम्मान के लिए लड़ा गया और दोनों युद्ध में बुराई का अंत और सत्य की विजय हुई थी। तो ये समानताएं हैं। धन्यवाद। तो हाँ, एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, सीता और द्रौपदी का हरण हुआ, यह भी एक समानता है। महाभारत और रामायण में दोनों ही ग्रंथों की नायिका देवी सीता और द्रौपदी अपने पति के साथ में वन रहने जाती। वन में रहते हुए रावण देवी सीता का हरण कर लेता, वहीं जयद्रथ द्रौपदी का हरण करता है। तो इतनी सारी समानताएं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।